जब बीजेपी 2000 मोदी सरकार के पीरियड में पेस मिला, स्पीड आई और इसकी वजह से डेवलपमेंट तेज हुआ। बिल्कुल, देखो मैं बताने, गिव मी चांस। क्या हुआ कि 2014 के बाद कम से कम 40 से 50 जो प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे पेंडिंग थे, क्योंकि उनके अंदर इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी। वो आते ही इस गवर्नमेंट ने दी और एकदम काम बहुत स्पीड से बढ़ने लगा। पैसा भी ज्यादा मुकर्रर किया, 10,000 करोड़ दे दिया बीआरओ को, और करीब करीब जो पैसा दिया और एक इनपुट दिए, सामान दिया, और ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस विद इन 1 मंथ दिया। तो हुआ क्या कि एकदम डेवलपमेंट होने लगी। इससे फर्क देखो, मैं ये कह रहा हूं कि माइंडसेट एकदम इसलिए चेंज हुआ। हमने सोचा यार इकोनॉमिकली हम अच्छा हैं, हम क्यों नहीं सड़कें बनाएं, हम क्लियरेंस दें, और सड़कें बनने का जाल बिछना स्टार्ट हुआ, लद्दाख के अंदर भी, मिडिल सेक्टर में भी और अरुणाचल में भी। मुझे याद है मैं 86 to 88। लेकिन ये एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि अगर हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइना उसका बेजा इस्तेमाल भी कर सकता है। क्या ये डर नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया। हो क्या गया है कि जो 50-60 साल चीन हमसे आगे निकल गया, और जब हम बनाने स्टार्ट किया तो अब वो घबराहट है उसको। जैसे दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड, जो कि 2015 के अंदर एक प्रकार से बनी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि अभी स्टार्ट हुई थी, तो पहले स्टार्ट हुई थी और मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था। मगर जब से हमने दरबुक शोक दौलत बेग रोड बढ़ाई तो चीन को ऐसा लगने लगा कि हम अक्साई चीन की तरफ जा रहे, क्योंकि वहां से लेटरल जाती अक्साई चीन में, और उसको घबराहट होने लगी। और मुझे लगता है ये जो 3 डिवीजन लेके वो 2020 में आया, तो वो एक घबराहट की निशानी थी। एक एग्रेसिव भारत को देख रहा था वो, जिस प्रकार से हम डीबीओ से उनके वेस्टर्न हाईवे को इंटीग्रेट कर सकते, काराकोरम हाईवे को, चाइना पाकिस्तान। तो मैं ये बताऊंगा कि नेहरू, जो आपने क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा पूछा था कि कहीं ऐसा डर अभी भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है कि हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम अपना मैकबोन लाइन पे अपना बॉर्डर को तो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम चीन के अंदर जा सकते हैं। वो एक बहुत ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो बन रहा है या और बनेगा, उसके बावजूद लेकिन इस तरीके के ट्रांसग्रेशंस में फ्रीक्वेंसी क्यों उसकी बढ़ रही है? अगर आप देखें 1962 के बाद ट्रांसग्रेशंस होते थे, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं होते थे जो हमने 2017 के बाद से देखे। ये ट्रांसग्रेशंस क्यों हो रहे हैं? इफ वी आर डेवलपिंग आवर बॉर्डर स्ट्रक्चर एट द पेस at what is required, why are these transgressions happening at such a big frequency? हाँ, दो बातें नीलू। पहली बात तो ये सच नहीं है कि ये ट्रांसग्रेशन अभी हो रहे हैं, ये पहले भी होते रहे हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जमीन के ऊपर मार्क नहीं है, इसलिए डिफरिंग परसेप्शन है दोनों देशों के बीच में। और ये भी सच्चाई है, 14 देशों के साथ चीन का लैंड बाउंड्री है, उसने 12 देशों के साथ समझौता कर लिया है बॉर्डर का, मगर भारत और भूटान के साथ नहीं किया। और इसने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि वो भारत को अंडर प्रेशर डालना चाहता है। और ये सच्चाई है, ट्रांसग्रेशन को पहले भी कोशिश करता रहा था। जैसे पॉलिसी होनी चाहिए हमारी सरकार की, पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि पॉलिसी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि भारत की सरकार आखिर क्या करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी है इसमें कोई शक नहीं। पहले भी क्लियरिटी थी और अभी भी, अब ज्यादा क्लियरिटी है कि देखो सच्चाई है जो मैं बता रहा था कि ट्रांसग्रेशन जो हैं वो अब बहुत कम हैं। उसके लिए रीजन ये है, हम मैकबोन लाइन पे, अगर मैं अरुणाचल की बात करूं तो हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम वाटर शेड पे हैं और चीन नीचे है। और चीन कोशिश कर रहा है किसी तरीके से इनको फुट हेल्ड मिल जाए। जो यांगसे के अंदर आई वो 17,000 फीट, मैं उस पोस्ट पे रह चुका हूं, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं 3,350 सोल्जर को लेके वो आए। अगर उनको फुट होल्ड मिल जाता तो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती भारत।